कथा प्रेमियों, दीक्षा दीक्षा की तारीख और दीक्षा का स्थान सब कुछ निश्चित हो चुका है। अर्थात दीक्षा मेरी सत्ता में आ चुकी है, उदय में आने की देरी है, या यूं कहें कि मैंने दीक्षा का बंद कर लिया है। सत्ता में तो सबके है। और जब से मैंने श्रीफल चढ़ाया है, भीतर एक अलग ही प्रकार की भाव भंगिमा है। कभी डर लगता है, कभी मन कहता है कि डर किस बात का, गुरुदेव तेरे साथ है। कभी मन कहता है कठिन रास्ता है, कैसे निर्वाह होगा। मन है श्रीफल समर्पित कर देने के बावजूद भी अभी भीतर भावों में, परिणामों में ऊहापोह चल रही है। कई बार मन कहता है कि गलत हो गया, कई बार मन कहता है कि नहीं, जो निर्णय है एकदम सही है। अभी भी मन कहता है कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी गुरुदेव से कह सकते हैं, गुरुदेव नहीं, मैंने उस दिन भावावेश में, भावुकता में चढ़ा दिया, नहीं हो सकता। ये लगातार चल रहा है। लेकिन गुरुदेव की वो बात, जितना विश्वास मुझे तुम पर है उतना विश्वास तुम्हें मुझ पर हो, तो आज दीक्षा हो जाए। अरे बाप रे, ये तो सीधा ही अटैक है। परंतु इस लाइन ने बहुत हिम्मत दी, बहुत ताकत दी। और मैं धीरे धीरे करके मानसिक रूप से भी परिपक्व होने लगा। गुरुदेव ने होली के पश्चात रंग पंचमी का अच्छा दिन देख करके अब हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी कि भाई चालू करो। फिर क्या था, अर्थूना में सबसे पहले हल्दी लगाने के कार्यक्रम, मेहंदी लगाने के कार्यक्रम का जब निर्धारण हो गया, तो गांव में अलग ही प्रकार की उमंग आ गई। आज भैया जी को हल्दी चढ़ेगी, आज भैया जी को हल्दी लगाना है, उपटन लगाना है, नहलाना है, ऐसा करना है, मेहंदी लगाना है। ढेर सारे लोग, ढेर सारी महिलाएं, लड़कियां सब इकट्ठी हो गई इस प्रक्रिया के लिए। सुबह की सारी प्रक्रिया हुई, अभिषेक, पूजा पाठ, आहार दान, भोजन ग्रहण, सब कुछ कर लिया। दोपहर में कार्यक्रम था। लकड़ी के पाटों में चौक पूर करके हम लोगों को बिठा दिया गया। धोती बस पहन रखी है, दुपट्टा उट्टा सब हटा देते हैं। अब हल्दी लग रहा था, सही है। और बराबर तरीके से वही गांव की रीति रिवाज के हिसाब से छापा मारना, ऐसा करना, रगड़ना, गाल में लगाना, एक एक करके सब आना, सब चालू। ज्यादा देर सहन थोड़ी होता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, बाद में तो लगता है ये मुसीबत कहां से आ गई। लेकिन बहुत देर तक यही चलता रहा, लगाते रहे, रगड़ते रहे। हमारे साथ हमारे मामा जी अर्थात प्रसन्न सागर जी के जो मामा जी हैं, प्रमोद मामा, वो भी थे।
जब ये सब हो गया तो फिर उन्होंने बढ़िया पीछे नौरे में ले जा कर के बिठाया, और इतनी हल्दी लग चुकी थी, पूरा हो गया था, अब रगड़ रगड़ करके नहलाना जरूरी था। तो उन्होंने अच्छे से रगड़ रगड़ करके अपने हाथ से सब नहलाया, सारा हुआ, कपड़े चेंज हुए, धोती वोती बदली। चिंता तो था ही नहीं अब, क्योंकि अब धोती छोड़ना है, कौन सी पहनना है। और इस समय जो आता है वही कपड़े ले आता है, वही कुछ ले आता है, क्योंकि अब दीक्षार्थी है तो जैसे दीक्षा का भाव होता है पुण्य भी बढ़ जाता है। गुरुदेव भी मना नहीं करते, हाँ ले लो बेटा कोई बात नहीं, इसके बाद तो जिंदगी भर ऐसी घूमना है, तो उसमें भी मनाही नहीं होती। ठीक है, एक धोती खराब हो गई तो भी कोई चिंता नहीं। मेहंदी की रस्म का समय आया तो फिर बिठाल दिया। अरे बाप रे बाप, और जो चालू, और मेहंदी रचने के बाद जितनी अच्छी लगती है, लगवाते समय उतनी तकलीफ होती है। वो उसकी गंध, बाप रे बाप, सिर ऐसा भारी कर दे, और वो काला करने के चक्कर में ना जाने उसमें और क्या क्या मिला देते हैं, सिर भारी हो जाए, भयंकर तकलीफ होती है। मेरे को तो मेहंदी को यहाँ लगा करके आ जाता रहे लगी हुई तो सहन नहीं होती, तो उस समय से तकलीफ। अब लगवाना है, रोज ने पूरा यहाँ तक लगा दिया, पाँव में लगा दिया, मेहंदी मेहंदी। अब कुछ मना भी नहीं कर सकते, भाई दीक्षा की मेहंदी है, और नहीं भैया जी और लगाना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे तक तो यही चलते रहे, ऐसे सजा क्या। मेहंदी का कार्यक्रम पूरा हो गया, और ये मेहंदी का कार्यक्रम होने के साथ ही निश्चित हो गया कि अब मैं दीक्षा लेने वाला हूं। क्या हो गया, स्नान हो गया, उपटन हो गया, हल्दी लग गई और मेहंदी हो गई। बस परतापुर ज्यादा दूर नहीं है, एकदम पास में, अर्थुना से, अर्थुना, आजना, बोरी, गढ़ी, परतापुर, और सब गांव की दूरियां बामुश्किल से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे पास पास में। क्योंकि यहाँ से आजना पास है, आजना से बोरी पास है, बोरी से 5 किलोमीटर गढ़ी, और 2 किलोमीटर वहां से परतापुर है। बस 2 दिन में तो वहां पहुंच जाना है। ये होने के बाद गुरुदेव परतापुर पहुंच गए, क्योंकि दीक्षा का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। वहां पहुंच करके तरुण सागर जी ने पूरा कार्यक्रम सेट कर दिया कि बिनौली कहाँ कहाँ निकलेगी, कहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, कहाँ गोद भराई होगी, किस किस गांव में जाना है, सारा का सारा निश्चित कर दिया। मुझे पूरा तो बराबर याद नहीं है, लेकिन बागी दौरा, नौगामा, जोलाना, यही आर्जना, अर्थुना, बोरी, गढ़ी, पालौदा, सागवाड़ा, पुनर्वास कॉलोनी, ये बहुत सारे स्थानों पर बिनौली का कार्यक्रम था। सुबह हम लोगों को ले जाते थे, वहां जाने के बाद भगवान के दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजा करो, भोजन ग्रहण करो, और दोपहर में शोभा यात्रा निकाल देते थे, कहीं रात में निकालते थे। सबसे बड़ी बात यह होती थी कि सब करने के बाद स्टेज लगता था, मंच पे बिठाते थे, और हमें प्रवचन करना पड़ता था। प्रवचन मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि बड़े भैया जी थे और कोई बोलते नहीं था। प्रशंसा गई, शुरू से मना कर नहीं भैया, अपना काम गाने का, तुम भजन गवा लो। एक भजन गा देते थे, अब विवेक भैया जी का प्रवचन होगा। तो ये सबसे कठिन काम था, इतना थको, घूमो फिरो, और उसके बाद प्रवचन भी करो। अब प्रवचन करना है तो उसमें भी भाई प्रवचन प्रभावशाली होना चाहिए, ये भी भाव रहता था। क्यों, यदि ऐसे ही बोल देंगे लोग, अरे इनको कुछ भी नहीं आता, 1 मिनट बोलना है, समाज को और लोगों को लगता क्या है, बुद्धू है, फालतू दीक्षा दे रहे, तो ये भी समस्या। तो प्रवचन वचन भी अच्छे से तैयार करना पड़ता था, 2 4 10 बार तालियां बजे ऐसा सोच के चलना पड़ता था। हाँ, खुली खुली बात है, साफ सुथरा, क्योंकि बोलना है, और ये सब होता था। फिर गोद भराई होती थी, सब कुछ डलते थे गोद में, वो होता था, फिर उनको बांट, दुनिया की जो सब प्रक्रिया होती ना, वो सारा होकर के शाम को थके हारे वापिस लौटते थे। इतने भी हिम्मत नहीं होती थी कि अब कुछ कर लिया जाए। यहाँ आए, सब कुछ उतारा, कपड़े अपने चेंज करते थे, और सीधे सोने का मन करता, इतने थक जाते थे। और एक क्रम लगातार, एक दिन हो तो चल जाए, रोज रोज सुबह जाना, दिन भर घूमना, गोद भराई करना, प्रवचन करना, शाम को देर रात को वापस लौटना, सुबह उठना, फिर कोई लेने आ जाए, वहां पर जाना, सबका जगह के कार्यक्रम निश्चित थे। ये डेली का काम चल रहा था। ऐसे करते करते दीक्षा का दिन निकट आने लगा।
15 तारीख को अर्थात 15 अप्रैल एक ऐसी घटना घट गई कि मैंने उसी दिन गुरुदेव के चरणों में फिर से श्रीफल समर्पित कर दिया और कहा गुरुदेव मुनि बना दो, मुनि दीक्षा लेना है। अरे तू तो एलक बनने वाला था, एलक दीक्षा के चढ़ा नहीं, मेरे बहुत हो गया गुरुदेव, अब तो मैं मुनि बनूंगा। हुआ क्या? मेरे कुछ मत पूछो क्या हुआ, आप तो ये श्रीफल एक्सेप्ट करो और मुनि दीक्षा फाइनल करो। गुरुदेव ने लगा दी पिछी, क्योंकि उनकी तरफ से तो शुरू से परमिशन थी मुनि बनो, और मैं ही नहीं बन रहा था, पीछे लग गए, मुनि बन गए। हुआ क्या मालूम? जो मैं मुनि बना, सौरभ सागर जी एलक थे, सौरभ सागर जी एलक थे। अब एलक थे, एक कार्यक्रम चल रहे थे, आना जाना सब हो रहा था। सौरभ सागर जी एलक थे, तो एलक का मतलब होता लंगोट, और लंगोट का मतलब होता है कि शुद्धि, शुद्धि का मतलब होता है आड़, ये सारा का सारा समस्या। अब क्या कर? तो हमने ये वैसे तो पहले कई बार देखा था, लेकिन आज सामने देखने के पश्चात लगा कि नहीं यार, इतनी सी पुंतरिया के चक्कर में साला ये छिप छिप करके शुद्धि करो, यहाँ वहां जाओ, लंगोट नहीं आ रही, अरे लंगोट ला भाई, ये करो, छुल गई है, धुली नहीं है, बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे दुनिया के झंझट है। तो वो उस दिन उनका ऐसे साथ हो गया, लंगोट छुल गई और लंगोट चल लाओ, फिर गीली करके पहन रहा। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत वाला काम है। मैंने कहा ये सब कुछ करना का, पुंतरिया नहीं पहनने का। जाकर के श्रीफल समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, विवेक की बुरी दीक्षा, यानी कि मैं अपना विशेष पुण्य मानता हूं कि मैं ही पीछे हटता था, गुरुदेव ने मुझे कभी पीछे नहीं रखा, हमेशा जब भी कहा उन्होंने मुझे आगे रखा, ये मेरा विशेष पुण्य मानता हूं। यानी कि वो देने को तैयार मुनि दीक्षा, मैं लेने को तैयार एलक दीक्षा, वो देने को तैयार मुनि दीक्षा, मैं तैयार छुल्लक दीक्षा, वो देने तैयार मुनि दीक्षा। मैं मना कर रहा हूं नहीं, अभी मेरे में योग्यता नहीं है, और वो देने को तैयार है। ये पुण्य नहीं है तो और क्या है? और क्या है? जिसकी दीक्षा 4 नंबर पर होनी थी, कहा कितने नंबर पर? 4 नंबर पर होनी थी, और जैसे ही मैंने श्रीफल चढ़ाया उसी दिन से अपन पहले नंबर पे आ गए। कहां गए? पहले नंबर पर दीक्षा। 5 दीक्षा में चौथे नंबर पर होनी थी, पहले नंबर पर अपना नंबर आ गया। क्योंकि बड़े ब्रह्मचारी जी, 10वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी, अब इनको पीछे कैसे रख सकते हैं? सब चीज में आगे हैं, बोलने में, हर चीज में आगे हैं, बस कहां चौथे नंबर पर होना था, पहले नंबर पर दीक्षा की तैयारी। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, बनेंगे तो मुनि ही बनेंगे। इतनी सी लंगोट लगा करके घूमने ही नहीं, फालतू उसकी झंझट ही झंझट है। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, सब हो गया। आज्ञा ही नहीं दी, ये बात गुरुदेव ने सबको बता दी, और एक खबर पूरे शहर में चारों तरफ आग की तरफ फैल गई कि विवेक जी की भी व्यक्ति दीक्षा हो रही, विवेक जी की मुनि दीक्षा हो रही, विवेक जी की मुनि दीक्षा हो रही। हो गया काम, आनंद। बस एक दिन बीच में 16 तारीख को फिर आसपास विनोदा निकला। 17 तारीख को कहीं की परमिशन दी ही नहीं थी, क्योंकि दीक्षा थी, बस यहीं तक। 17 तारीख को जिन्हें गुरुदेव ने मेरे धर्म के माता पिता बनाना निश्चित किया था, उनके घर में दीक्षा के पूर्व का आहार निश्चित किया गया। इस समय मेरे परिवार के भी सब लोग आ गए थे, सुदर्शन भी आ गया था,
मीना और शिखा दीदी अर्थात जो चिंतनमती माता जी है वो आई थी, सविता आई थी, नीतू आई थी, बहुत सारे लोग उसमें, माता पिता नहीं आए थे, वो लोग दोनों नहीं आए थे। नहीं आने का कारण बोले देखना मुश्किल होगा, देखना मुश्किल होगा। इतना छोटा सा बच्चा इतना कठिन कार्य करने जा रहा है, हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। और उस कारण से वे लोग सबको कहते तुम जाओ देखने के लिए, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, नहीं आए। और सभी लोग हैं, दूर सुदूर के लोग हैं, प्रसन्न सागर जी के घर के लोग हैं, अरुण सागर जी के यहां से लोग हैं, माणक चंद जी मैया बात उनकी धर्मपत्नी, उनके यहाँ तो लोकल के ही हैं, तो उनका पूरा का पूरा गांव है। बहुत आने की इतने लोग आ चुके हैं कि चारों तरफ लोग बाग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे, इतने लोग हैं, भयंकर भीड़। कार्यक्रम दीक्षा के पूर्व के आहार का अर्थात भाजन त्याग विधि का, इसका भाजन त्याग ये विधि है। एक दिन पहले ही दीक्षार्थी से बर्तनों का त्याग करवा दिया जाता है और कर पात्र में आहार कराया जाता है। मुनि बनने वाला हो तो खड़े खड़े आहार करता है, एलक शुल्लक बनने वाला हो तो बैठे बैठे आहार करता है, एलक बनने वाला हो तो बैठ करके हाथ में करता है, छुल्लक बनने वाला हो तो बैठकर कटोरे में करता है। वह आरिका के साथ स्थिति वही छुल्लिका के साथ वैसा वह प्रक्रिया होती है, जिसे कहते भाजन त्याग विधि। क्या कहते हैं? बस पवन जी रोकड़िया जिला प्रमुख जो उस पद पर थे, राजनीति में अच्छी खासी पहुंच और पकड़ उनकी थी। उस समय राजस्थान के प्रधान मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी थे और पवन जी को माता पिता बनाया, क्योंकि वो दिगंबर जैन हुम्मड़ थे, माता पिता बना। गुरुदेव ने उन पर कृपा करते हुए ग्रह त्याग के पहले दीक्षा के पहले का जो आहार होता है वो उनके घर में निश्चित किया। सभी का आहार वही था, गुरुदेव का पूरे संघ का आहार, क्योंकि दूर था। परतापुर जिस मंदिर है उस मंदिर से कम मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका मकान होगा। लेकिन संत कृपा पंगु गिरिलंघे, संत की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, वैसे ही गुरुदेव की कृपा हो गई तो फिर कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। फाइनल वहां आहार के लिए पूरा संघ पहुंचा। अब देखो नियम तो यह है कि पूरे संघ को पहले आहार करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव का नहीं, पहले मैं सबका आहार कराऊंगा उसके बाद आहार करूंगा। अब ऐसी कैसी उल्टी गंगा बह रही, परंतु उनके सामने किसी की नहीं चलती, किसी की। हम लोगों को उन्होंने धोती दुपट्टा पहन के तैयार तो थे ही, और हम लोग सोच रहे थे कि आज अंतिम आहार अच्छे से दे लेते हैं उसके बाद भोजन करेंगे, लेकिन कहाँ अंतिम आहार। उन्होंने तो धोती दुपट्टा, चलो भाई फटाफट पहले तुम लोगों का आहार होगा और मैं स्वयं आहार करवाऊंगा। गुरुदेव ने भाजन का त्याग करवाने के साथ सिद्ध भक्ति पूर्वक हम लोगों को प्रत्यक्षान निष्ठापन करवाते हुए हाथ आदि धोकर के हम लोग अपने स्थान पर खड़े हुए। अब धोती दुपट्टा और हाथ में आहार, इसमें आहार, अब कपड़ों की क्या दशा होगी, क्या गिरेगा ही भाई, यूं ही गिरता है, गिरेगा। और पहली बार क्या, पहली बार आचार्य श्री ने हम लोगों को एक साथ बिल्कुल हम
खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दिलीप भैया खड़े हैं, यहाँ पर अरुण सागर जी महाराज जो क्षुल्लक थे वो खड़े हुए, प्रबुद्ध सागर जी महाराज जो बनने वाले थे वो खड़े हुए हैं, माता जी बैठे, सब लोग बराबर तरीके से प्रक्रिया। आचार्य श्री एक तरफ खड़े हो गए, अरुण सागर जी आ गए, बराबर सौरभ, सभी लोग जितने हैं संघ में सब एक दूसरे के पास यहाँ वहां जाना, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही खड़े रह गए, बस शुरुआत करवाना है। खड़े किया, मैंने शुरू से अंजलि ऐसी बनाई सीधे सीधे, पहले मुनि जी बना तब से ही गुरुदेव को मैं देखता था कि हाथ पर हाथ रखे हुए, कोई ऐसा फंसाना आसाने वाला काम, तो हमने 4 साल उनको आहार दिया, लगातार देखा, सीधा ऐसे रखते थे, ऐसे करते थे, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसी प्रकार से ऐसे खड़े हुए और गुरुदेव ने बड़े अच्छे तरीके से आहार करवाया। क्या करवाया? आहार। और सभी लोगों का आहार गुरुदेव ने शोध करके, देख करके, समझा करके, कैसे क्या करना है वैसा बोल करके आहार करवा दिया। और सभी के आहार निरंतराय हो गए। आज भाजन का त्याग हो गया, कर पात्र में आहार। अब तो पक्का हो गया कि बुरी बनी रहे। क्या हो गया ना? अब और क्या बाकी रह गया? मुनि होना ये फाइनल है। और यह प्रक्रिया हुई, गुरुदेव का आहार हुआ, सब कुछ होने के बाद वापिस मंदिर पहुंचे। पहुंचना ही था, गर्मी के दिन थे, ऐसी सड़क आग हो गई थी पूछो मत। लेकिन हम लोग तो अभी गाड़ी में बैठ सकते हैं, हम लोग तो गाड़ी में, हम लोगों को भेज दिया गया क्योंकि दिन में विधान करना था, दिन में विधान करना था। वहां पहुंचे भगवान नेमिनाथ जी के समक्ष, वहां पर विधान आदि की प्रक्रिया थी, सारी सजावट वहां पर हो चुकी थी, बहुत सुंदर मंडल आदि सब कुछ मंडा हुआ था। और उस विधान को हम लोगों ने सानंद संपन्न किया। बस आज की रात है, आज की रात है। और ये आज की रात काली रात है, कत की रात है, उजली रात है, ये तो कल ही पता चलेगा।